नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। मित्रों, आज हम आपको गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं। आपने गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में तो बहुत सुना होगा कि ये बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग होता है और इस नक्षत्र में तंत्र मंत्र यंत्र या कोई भी देवी देवता की पूजा की जाए तो वो सफलता का परिचायक होता है। अब हम आपको गुरु पुष्य और रवि पुष्य के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी ये दे रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर यानी कम ही ऐसा अवसर आता है साल में जिसमें गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है। शास्त्रों में वर्णित है कि रवि पुष्य और गुरु पुष्य बहुत ही योगी ऐसा योग बनता है जिसमें रवि पुष्य और गुरु पुष्य के साथ में अमृत सिद्धि योग भी बनता है। तो आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और अंत तक हमारे इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको इन गुरु पुष्य रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपने श्वेतार्क गणपति का नाम सुना होगा, यानी जो सफ़ेद अर्क होता है जिसको हम देशी भाषा में आंकड़े का पौधा बोलते हैं। जो श्वेतार्क है यानी सफ़ेद अर्क है उसकी जड़ में भगवान श्री गणेश जी का निवास होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी पुराना श्वेतार्क यानी कि सफ़ेद आंकड़ा हो जिसको 12 वर्ष से ऊपर हो गए हो, जी हाँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस अर्क को जिसको हम सफ़ेद मंदार का वृक्ष भी कहते हैं, सफ़ेद अर्क होता है, 12 वर्षों तक यदि वो कहीं पर उगा हुआ है तो उसकी जड़ में स्वतः श्री भगवान गणेश जी का निवास हो जाता है और उसकी जड़ में भगवान गणेश की आकृति भी बन जाती है। और यदि ना भी बने तो थोड़ा सा उसमें आकृति में आपको महसूस हो जाएगा कि भगवान श्री गणेश उसमें विद्यमान है। अब करना क्या है, आपको पंडित जी से पूछ के या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र कब है। उस आधार पर एक दिन पूर्व यानी मान लीजिए कि कल रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र है तो आज आपको उस मंदार वृक्ष यानी सफ़ेद अर्क के वृक्ष के वहाँ जाना है और हाथ जोड़कर दिया धूप अगरबत्ती करके मोदक का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री गणेश जी से ये प्रार्थना करनी है कि हम आपको कल लेने आएंगे, आप सब परिवार हमारे घर में विराजमान हो जाइए। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही बड़ा एक तंत्र प्रयोग है, श्वेतार्क प्रयोग, जिससे आपकी सारी बाधाएं दूर होती है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो इससे पूरा न किया जा सके। अब जब हम एक दिन पहले आपने दिया धूप और मोदक का प्रसाद उस अर्क के वृक्ष के वहाँ पर अर्पण किया और भगवान श्री गणेश जी को आपको निमंत्रण देना है रवि पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले। आपके वहाँ निमंत्रण देने से भगवान श्री गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आप ये मान के चलिए कि वो आपके घर आपके व्यापार प्रतिष्ठान में आने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अब दूसरे दिन जिस दिन रवि पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र, उस दिन क्या करना है, आपको अच्छे श्रेष्ठ पहला जो शुभ मुहूर्त आता है उसमें जाना है, श्रेष्ठ समय में वहाँ जाना है और बिना लोहे के औजार के आपको वहाँ खुदाई करनी है। यानी आप 2-4 जने भी मिल के जा सकते हैं, लकड़ी के बड़े औजार बना दीजिए कुछ दिन पहले या 2 दिन पूर्व ही और तीखे नुकीले, जैसे वहाँ पर आप खुदाई कर सके। बिना लोहे के औजार के लकड़ी के औजारों से आपको वहाँ पर खुदाई करनी है। आप गैती फावड़ा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ लकड़ी के औजार बना के ही वहाँ खुदाई करनी है। जैसे जैसे आप खुदाई करेंगे भगवान श्री गणेश जी की जड़ बाहर आने लगेगी उस सफ़ेद अर्क के जड़ में, और जैसे ही वो जड़ दिखे आप उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके 2-4 जने मिल के या लकड़ी के जो औजार हैं उनसे वो नीचे से कट कर दिए, तोड़ दीजिए। वो जड़ आपको लानी है, फिर ऊपर से उस वृक्ष को तो काट दीजिए, जड़ ले जाइए उसी रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र में। देखिए मित्रों, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये व्यवस्था आपको पहले करनी पड़ेगी। यानी हम आपको एक विशेष जानकारी ये भी दे रहे हैं कि हाथी के ऊपर आपको सुथार को चढ़ाना पड़ेगा। यानी हाथी के ऊपर कारपेंटर को चढ़ाइए जो लकड़ी का काम करता है। वो जो सफ़ेद अर्क की जड़ है उसमें हाथी के ऊपर उस सुथार को चढ़ाना है और अंगुष्ठ यानी अंगूठे से ऊपर मूर्ति नहीं बननी चाहिए। उसे आप उस सुथार को आप कहिए कि 2-4 मूर्ति या एक मूर्ति जो भी बनती है उस जड़ की, आप अंगूठे से ऊपर वो मूर्ति ना बनवाए, उसका निर्माण करवाइए।
हाथी के ऊपर चढ़कर, वो सुतार स्वयं चढ़ के करेगा। यदि किसी कारणवश जीवित हाथी नहीं मिलता है या कहीं आपकी व्यवस्था नहीं होती है तो बड़े हाथी जो मंदिरों के बाहर होते हैं उसके ऊपर भी चढ़कर सुतार भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बना सकता है। जब वो प्रतिमा बन जाएगी तब आपको वो प्रतिमा घर लानी है और संपूर्ण विधि विधान से या तो पंडित जी से मिलिए या स्वयं को आता हो तो स्वयं कीजिए। भगवान श्री गणेश जी का षोडशोपचार पूजन कीजिए। उस सफ़ेद आंकड़े की यानी सफ़ेद अर्क की जड़ में जो गणपति बने हैं अंगूठे के आकार से ऊपर न हो, ये ध्यान रखिएगा। उसको सिंदूर से लेपन कीजिए, विधि विधान से षोडशोपचार पूजन कीजिए और अपने पूजा स्थान में रखिए। ऐसा कोई काम नहीं है वो जो गणपति आपके कार्य सिद्ध नहीं करेंगे। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जब ये श्वेतार्क के गणपति बनते हैं तो इनको प्रतिदिन भोग चाहिए। जैसे ठाकुर जी को भोग चढ़ाना पड़ता है वैसे ही श्वेतार्क गणपति को भी प्रतिदिन भोग चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। भोग भले आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ उस सुतार को बोलिए कि जड़ अगर बची है तो कुछ जो है मूर्तियाँ छोटी छोटी गले में पहनने की भी बना सकते हैं। उसका भी आप विधि अनुसार षोडशोपचार पूजन करवाइए, गले में धारण कीजिए। संकटनाशक भगवान आपके साथ रहेंगे। भगवान श्री गणपति का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा और ऐसी ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी होगी जो आपकी कल्पना से परे होगी। अब मित्रों, जो हमने आपको विधि बताई उसमें आपको पूजन करना है। जो श्वेतार्क के गणपति बनेंगे अंगूठे के आकार के, उनके ऊपर षोडशोपचार पूजन से अथर्व शीष, यदि हो सके तो 108 बार अथर्व शीष से आप पाठ चलने दीजिए। दुग्ध से अभिषेक करना है उस मूर्ति पर श्वेतार्क की। और कोई पंडित जी ना हो तो आप YouTube में गूगल में भी अथर्व शीष का पाठ चला सकते हैं। तब तक आप अभिषेक करते रहिए जब तक कि 108 पाठ नहीं हो जाते। यदि अथर्व शीष से तो 108 पाठ का अभिषेक हो गया, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपके सारे शत्रु परास्त होंगे, चरणों में गिरेंगे। ये जो 108 अथर्व शीष के पाठ के बाद में उसमें हेरम्ब नाम के गणपति प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसा अचूक रामबाण इलाज आपने आज तक नहीं सुना होगा। जी हाँ, ये करना है रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र जब भी आता है तब। विधि आपको हमने पहले बता दी है। एक दिन पूर्व जाके पहले भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण देना है सफ़ेद अर्क के वृक्ष के वहाँ पर धूप दीप और नैवेद्य मोदक का प्रसाद चढ़ाकर। याद रखिएगा, ये जो गणपति है ये विशेष रूप से आपके सारे कार्य सिद्ध करते हैं और ये श्वेतार्क का तंत्र रूप माना जाता है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो ये श्वेतार्क के गणपति न कर सके। इसके अलावा आपको कुछ बातें इसमें और भी ध्यान रखनी है। तो हमने आपको पहले भी बताई, लोहे के किसी औजार का प्रयोग नहीं करना है जड़ को खोदते समय। लकड़ी के औजारों का प्रयोग करना है और बड़े प्रेम से ये कार्य सिद्ध करना है। एक दिन पूर्व ये सारे काम करने हैं। निमंत्रण देना है। याद रखिएगा, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण होता है बिना मन के, ठीक है आना होता हो, और निमंत्रण होता है पूर्ण रूप से आपके घर में भगवान गणेश जी की सत्ता स्थापित करना। निमंत्रण होता है हर हालत में आपको आना ही है मेरे घर, तो आपको भगवान श्री गणेश को एक दिन पूर्व निमंत्रण देना है। और फिर रवि पुष्य और गुरु पुष्य दूसरे दिन जब भी हो तो सफ़ेद अर्क के वहाँ पर आपको लकड़ी के औजारों से खुदाई करनी है। जो जड़ निकलेगी उसको ले जाकर कारपेंटर को बोलना पड़ेगा कि आप हाथी के ऊपर चढ़कर अंगूठे के आकार के गणेश जी बनाइए और कुछ छोटे छोटे गले में पहनने के भी बनाइए, ताकि आप आपके परिवार में भी उन गणपति भगवान को स्थापित गलों में कर सके, परिवार के लोगों को भी लाभ प्राप्त करवा सकें। वो हाथी पर चढ़ेगा। यदि किसी कारणवश हाथी की व्यवस्था नहीं होती तो बड़े हाथी जो मंदिरों के बाहर होते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उस पर उस सुथार को कारपेंटर को चढ़वा कर अंगूठे के आकार की श्री गणेश जी की मूर्ति बनानी है। घर लाकर षोडशोपचार पूजन, अथर्व शीष के पाठ से दुग्धा अभिषेक, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप ये कीजिए, लाभ उठाइए। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रोग दोष कष्ट दूर होंगे और आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अव्वल आएंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, विस्तार होगा। आपके धन धान्य की वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है वो गणेश जी न कर सकें। बस एक ध्यान रखना है, प्रतिदिन उनको भोग जरूर लगाना है। आप ये कीजिए, लाभ उठाइए और श्वेतार्क तंत्र को अच्छे से करते रहिएगा। श्वेतार्क गणेश जी को आगे भी प्रतिदिन आप पूजन करते रहिए, भोग चढ़ाते रहिए और उनको प्रतिदिन एक काम तो करना ही है, लाल फूल, दुर्वा और गुड़, ये प्रसाद तो आपको चढ़ाना ही है। कुछ प्रसाद नहीं हो तो गुड़ का प्रसाद नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। आप ये करो। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम गण गणपति।